नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। 1944 विक्रम संवत 2079 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 14 तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। अग्निवीर रिजल्ट अपडेट, मूल दस्तावेजों के साथ सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करें अभ्यर्थी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, बताएंगे पूरी खबर। हिसार में पूनिया खाप का महासम्मेलन, नानी व दादी का गोत्र छोड़ बाकी में शादी कर सकेंगे, बारात में 21 आदमी जाएंगे। हरियाणा में ई टेंडरिंग विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान। राशन कार्ड धारक भूलकर भी ना करें गलतियां, अन्यथा परिवार को करना पड़ेगा दिक्कतों का सामना। रोहतक में जुटे पेंशनर्स, आंदोलन का लिया निर्णय। 10 मार्च को करनाल में करेंगे बैठक, बनाएंगे आगे की रणनीति। ब्लॉक समिति में दिखा मंत्री का दबदबा, देवेंद्र बबली के समर्थक बने भूना में चेयरमैन व वाइस चेयरपर्सन, जिला परिषद में रहे थे नाकाम। हरियाणा में लगातार बढ़ती गर्मी का असर, तेज गर्मी का असर गेहूं की फसल पर भी, वैज्ञानिकों ने दिए ये सुझाव। और अब खबर विस्तार से। अग्निवीर रिजल्ट, मूल दस्तावेजों के साथ सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करें अभ्यर्थी। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के भर्ती निदेशक कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी अंबाला जोन व दिल्ली जोन का परिणाम घोषित किया जा चुका है। कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि जिन उम्मीदवारों को परिणाम प्रकाशित हो चुका है, उन सभी को 6 व 7 मार्च 2023 के बीच भर्ती कार्यालय रोहतक में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को सभी कागजातों की दो अतिरिक्त फोटोकॉपियां भी साथ लेकर आनी होंगी। इन कागजातों में एडमिट कार्ड, ओरिजिनल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ओपन स्कूल प्रमाण पत्र के साथ टीसी या एसएलसी प्रमाण पत्र, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट शामिल होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जिन उम्मीदवारों को अभी तक परिणाम का पता नहीं चल पाया है, वे वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर इसे देख सकते हैं। हिसार में पूनिया खाप का महासम्मेलन, नानी दादी का गोत्र छोड़ बाकी में शादी कर सकेंगे, लव मैरिज अमान्य, बारात में 21 आदमी जा सकेंगे। हरियाणा के हिसार में अखिल हरियाणा सर्वजातीय पूनिया खाप का महासम्मेलन हुआ, जिसमें फैसला लिया गया कि गोद भराई में 5 आदमी जाएंगे, बारात में 21 आदमी जाएंगे और 101 रुपए देकर बारात रवाना की जाएगी। गोत्र बचाओ अभियान के तहत यह फैसला लिया गया है। युवक युवती लव मैरिज करते हैं और ग्रामीण प्रवेश को दूषित करते हैं, इसे अमान्य करार दिया जाएगा। माँ बाप की आज्ञा जरूरी है। यह भी फैसला लिया गया कि पहले हमारे समाज में 4 गोत्र छोड़कर शादी करने का नियम है, मगर इससे बच्चों के रिश्ते करना मुश्किल हो गया है, इसलिए मजबूरीवश अब नानी और दादी को गोत्र छोड़कर बाकी सभी गोत्र में शादी कर सकेंगे। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के साथ ही कहा गया कि बीन और ढोलक बजा लो, लेकिन गंदे गाने ना सुनो। सर्वजातीय पुनिया खाप में फैसला लिया गया कि बिना दहेज शादी करने वाले परिवार को 11,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा, ताकि दहेज प्रथा कुरीति पर रोक लग सके। नशा रोकने के लिए भी हर गाँव में 11 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी। समाज ने फैसला लिया कि जीव और भ्रूण हत्या नहीं होगी और मृत्यु भोज भी नहीं किया जाएगा। पुनिया खाप की ओर से कॉलेज खोला जाएगा, इसके लिए जगह बाद में निर्धारित कर ली जाएगी। वहीं बरवाला के पास खरक पुनिया खाप में चबूतरे का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा सीएम को शैलजा की चिट्ठी, ई टेंडरिंग वापस लेने की रखी मांग। आज गवर्नर से मिलेंगे हुड्डा, सरकार को एफआईआर वापस लेने को कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने ई टेंडरिंग को वापस लेने की सरपंचों की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने पंचकुला में प्रदर्शन के दौरान 4000 सरपंचों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मुख्यमंत्री से अपील की है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सरपंचों के खिलाफ केस दर्ज को वापस लेने की मांग कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ई टेंडरिंग को लेकर आज हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से भी मिलेंगे। इस दौरान वे सरकार के द्वारा पंचायतों में शुरू की गई ई टेंडरिंग को समाप्त करने की मांग करेंगे। साथ ही पंचकुला में 1 मार्च को सरपंचों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और 4000 सरपंचों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपेंगे। हरियाणा के सरपंचों पर रात में एक्शन, पुलिस ने उखाड़े तंबू। अब 9 को सीएम से करेंगे बात, विफल होने पर करनाल कूच। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों पर पंचकुला पुलिस ने रात में एक्शन लिया। मुख्य मार्ग पर सरपंचों के पक्के धरने में लगे प्रदर्शनकारियों के तंबू उखाड़कर पुलिस ने करीब 80 घंटे बाद शनिवार देर रात रास्ता बहाल कराया। इस दौरान सरपंचों ने पुलिस की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उन्हें देर रात रिहा कर दिया। अब सरपंचों की 9 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात होगी। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणवीर सिंह सैमन ने पंचकुला पुलिस की इस कार्रवाई पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से वार्ता यदि विफल हो जाती है तो 11 मार्च को सभी सरपंच अपनी मांगों को लेकर सीएम सिटी करनाल के लिए कूच करेंगे। वहां वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, आंदोलन जारी रहेगा।
रोहतक पहुंचे मंत्री कमल गुप्ता, बोले पाक अधिकृत कश्मीर किसी भी क्षण हो सकता है भारत का हिस्सा, नरेंद्र मोदी करेंगे यह कमाल। हरियाणा के रोहतक में व्यापारियों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में रविवार को शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे, जिन्होंने चुनाव के नजदीक आते ही एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 साल में किसी भी क्षण पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल हो सकता है और यह काम नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने तो विपक्षी दल के नेताओं को जयचंद तक करार दे दिया। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अधीन आने वाली दुकानों का दुकानदारों को मालिकाना हक स्वामित्व योजना के तहत देने के बाद बीजेपी की व्यापार प्रकोष्ठ ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस दौरान मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हम 2014 से पहले सशक्त नहीं थे, लेकिन अब सशक्त हो चुके हैं और जिस पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, अगले 2 से 3 साल में किसी भी क्षण पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा और यह काम नरेंद्र मोदी। दिग्विजय चौटाला की शादी में पहुंचेगी बॉलीवुड हस्तियां, सलमान खान से लेकर बाबा रामदेव तक को न्योता, लगन रंधावा से लेंगे 7 फेरे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। दिग्विजय चौटाला खुद अपनी शादी के निमंत्रण दे रहे हैं। उनकी शादी में बॉलीवुड हस्तियों से लेकर राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। खुद दिग्विजय चौटाला बॉलीवुड स्टार सलमान खान, सिंगर कैलाश खेर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पतंजलि अध्यक्ष बाबा रामदेव को शादी का निमंत्रण दिया है। हाल ही में अजय चौटाला ने पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को भी बेटे की शादी का निमंत्रण दिया था। पंजाब के अमृतसर की रहने वाली लगन कौर रंधावा से दिग्विजय चौटाला की शादी तय हुई है। लगन कौर रंधावा के दादा अकाली सरकार में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, जबकि उनके पिता दीपकरण रियल एस्टेट कारोबारी है। सिरसा में समारोह की तैयारियां चल रही है। करीब 18 एकड़ जमीन में टेंट लगाया जा रहा है। इसके बाद 15 मार्च को दिल्ली में शादी की रिसेप्शन है। चौटाला परिवार ने सिरसा में शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों को भी निमंत्रण दिया है। दिग्विजय चौटाला अपने पिता अजय चौटाला के साथ अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला से भी आशीर्वाद ले चुके हैं। WFI विवाद पर बोली रेसलर्स, विनेश ने कहा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, कमेटी का कार्यकाल 8 मार्च को खत्म हो रहा, रिपोर्ट का इंतजार। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले रेसलर्स साइट कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ओवरसाइट कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 1.5 महीने बाद तक रिपोर्ट नहीं आई है। इससे नाराज रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि इंटरनेशनल मुकाबले शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम खेल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मुश्किल समय है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम ये लड़ाई नहीं जीत पाते तब तक हम इंतजार करेंगे। पहले हम ये मेडल जीतना चाहते हैं, उसके बाद हम किसी बड़े मैच में खेलेंगे। साक्षी मलिक ने कहा कि कमेटी ने 10 दिन का समय दिया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द फैसला आए और हमारे हक में आए, क्योंकि हमने बहुत हिम्मत करके ये कदम उठाया है। सीएम गिफ्ट पोर्टल का पहला फेज पूरा, 51 उपहारों से मिले 1.15 करोड़ रुपए, 21 लाख लगी मनोहर लाल की 3D स्टैचू की बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर शुरू किए गए सीएम गिफ्ट पोर्टल का पहला फेज पूरा हो चुका है। उपहार पोर्टल के जरिए नीलामी के लिए रखे गए कुल 51 उपहारों को 1,14,95,000 रुपए का डोनेशन मिला है। सबसे महंगी 21 लाख रुपए की बोली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की 3D प्रिंटेड स्टैचू की लगाई गई है। मुख्यमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी से प्राप्त डोनेशन को समाज की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर को ये उपहार विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप भेंट किए गए हैं। हिसार एयरपोर्ट तलवंडी राणा रोड विवाद, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा बोली केवल तानाशाह ऐसा करते हैं, सरकार को आपकी बात माननी होगी। हिसार एयरपोर्ट से तलवंडी राणा के लिए स्थायी सड़क को लेकर चल रहे धरने पर कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची। कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारी पार्टी आप लोगों का पूरा समर्थन करते हैं, आप लोगों की मांग जायज है। इस मामले को लेकर मैं हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखूंगी। शैलजा ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए सरकार बनती है, अगर किसी की भलाई न कर सको तो उसका नुकसान भी नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव आते हैं, लोग वोट के अधिकार से अपनी पसंद बताते हैं। सरकार बनने के बाद हुकूमत में बैठे लोगों का फर्ज होता है कि वे लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। आज कल्याण का काम तो दूर, लोगों को पीड़ा दी जा रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस सरकार को आम लोगों की बजाय भूमाफिया का साथ चाहिए। सड़क बनाने में सरकार को दिक्कत क्या है, रात को सड़क उखाड़ने का मतलब क्या है। शैलजा ने कहा कि सरकार को आप लोगों की बात माननी होगी। रोहतक में जुटे प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालक नवीन जयहिंद से की मुलाकात, सीएम व शिक्षा मंत्री पर तंज, बोले स्कूलों में खोल दे ठेके। हरियाणा के रोहतक में प्राइवेट स्कूल संचालक एकत्रित हुए और नवीन जयहिंद से मुलाकात की। सरकार द्वारा 31 मार्च से अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के आदेश के विरोध में प्राइवेट स्कूल संचालक एकजुट हुए थे। नवीन जयहिंद ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शराब के ठेके खोल रहे हैं और स्कूल बंद कर रहे हैं। अगर यह लगता है कि स्कूल बंद करके शराब के ठेके खोल रहे हैं तो उन स्कूलों में भी ठेके खोल दें। सभी स्कूल संचालक भी शराब के ठेकों की लाइसेंस ले लेंगे। प्राइवेट स्कूल संचालक सेवा ही कर रहे हैं, पाप नहीं। टिटोली विजय हाई स्कूल के संचालक विजय कुमार ने कहा कि 30 से 40 सालों से प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2003 में चौटाला सरकार ने एजुकेशन एक्ट 2003 बना, उससे दिक्कत खड़ी हुई है। वहीं हुड्डा सरकार ने कुछ रियायत दी, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है। वहीं खट्टर सरकार ने भी कुछ रियायत दी, लेकिन वे भी पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहले भी स्कूल अस्थायी तौर पर चलते आए हैं, वो आगे भी चल सकते हैं। अनेक हल हैं, सरकार उनमें कोई न कोई हल कर सकती है, लेकिन सरकार ने अब 31 मार्च से अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का एकदम से ऐलान कर दिया है, जिससे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, वे कहां जाएंगे। यहां तक कि स्कूल का हजारों स्टाफ भी बेरोजगार हो जाएगा।
बदलते मौसम में बुखार भ्रमित कर रहा है। बुखार जांच में पुष्टि नहीं, अधिकतर की रिपोर्ट आ रही है नेगेटिव। बदलते मौसम में बुखार भ्रमित कर रहा है। डॉक्टरों की तरफ से कई बुखार की जांच लिखी जा रही है जिनमें रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसमें मरीजों को खर्च भी वहन करना पड़ रहा है, फिर भी परेशानी से निजात नहीं मिल पा रही है। फिलहाल मौसम में गर्माहट बढ़ गई है। ऐसे में पीजीआई रोहतक में करीब 3000 मरीज प्रतिदिन बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम की समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकतर को पिछले कई दिनों से परेशानी महसूस होने के बाद लक्षणों को समझ पाना आसान नहीं रह गया है। डॉक्टरों की तरफ से रोजाना करीब 2000 मरीजों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड की जांच लिखी जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड की बात करें तो डेंगू मलेरिया का कोई मरीज नवंबर माह के बाद नहीं मिला है। उधर डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इस समय मौसम में दिन रात के समय काफी अंतर आ गया है। इसमें कपड़े पहनने और सुबह शाम थोड़ी ठंड के समय हल्के कपड़ों के कारण लोगों को बुखार जैसा महसूस हो जाता है। सीने में इन्फेक्शन की शुरुआत से ही कई बार बुखार हो जाता है। इस समय मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हरियाणा में ई टेंडरिंग विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान। हरियाणा में ई टेंडरिंग प्रक्रिया पर सरपंचों के चल रहे आंदोलन पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दो टूक कहा है कि सरपंचों के दबाव में सरकार नहीं आएगी। दरअसल पत्रकारों ने उनसे स्पष्ट पूछा था कि क्या सरकार दबाव में आएगी, तो वहीं कंवरपाल ने कहा कि सरकार दबाव में बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन बातचीत के रास्ते खुले रहेंगे। सरपंचों की तरफ से ई टेंडरिंग के विरोध करने पर कंवरपाल ने कहा, पंचायतों में जो ई टेंडरिंग है, मैंने अपने हल्के में एक सरपंचों की मीटिंग ली थी। मैंने अपनी बात रखने के बाद उन्हें कहा था कि किसी का भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दें। एक आदमी ने भी मेरे से प्रश्न नहीं पूछा। अब भी मैं तैयार हूं, अगर सरपंच मिल बैठकर बात करना चाहते हैं तो मुझे ई टेंडरिंग के नुकसान बता दें कि क्या है। ई टेंडरिंग 100% सरपंच के हक की चीज है, खिलाफ नहीं है। हमने ई टेंडरिंग में बदलाव करते हुए यही योजना बनाई है कि कौन सी गली बनेगी, कौन सी नाली बनेगी, कौन सा कम्युनिटी सेंटर बनेगा, उसका निर्णय सरपंच लेगा, उसकी देखभाल भी सरपंच करेगा। अगर जांच होगी तो ठेकेदार की होगी, अगर जांच होगी तो जेई की होगी, और अगर जांच होगी तो एसडीओ की होगी, अगर जांच होगी तो सचिव की होगी। उस सरपंच की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कंवरपाल ने कहा कि इससे पहले ये सब नहीं होता था, उसमें सरपंच सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कंवरपाल ने कहा कि अब तक मुझे एक भी सरपंच ऐसा नहीं मिला है जिसने यह बताया हो कि ई टेंडरिंग का यह नुकसान है। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा में भी विधायकों ने ई टेंडरिंग का विरोध नहीं किया था, बल्कि राशि बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या इनेलो के पास कोई तर्क है तो विधानसभा में बताए। हरियाणा में लगातार बढ़ती गर्मी का असर गेहूं की फसल पर साफ दिखाई देने लगा है, जिससे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ गई है। इस बार सर्दी का सीजन ज्यादा लंबा नहीं चला और फरवरी मध्य के बाद से ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सप्ताह में तापमान में गिरावट आ सकती है और 25 मार्च तक मौसम गेहूं की फसल के लिए अनुकूल रहेगा। किसानों का कहना है कि तेज गर्मी का असर गेहूं की फसल पर पड़ रहा है। यदि बरसात हो जाए तो कुछ हद तक कम हो सकता है। अगर बरसात नहीं होती है तो फसल उत्पादन कम होगा। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि DBW 187, DBW 303 व DBW 836 तीनों नई किस्में मौसम से लड़ने के लिए सक्षम है और प्रदेश में 50% रकबा इन्हीं किस्मों की बुआई का है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। तब तक किसानों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाने लगता है तो गेहूं के बनने वाले दानों पर बुरा असर पड़ सकता है। हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि बढ़े हुए तापमान से बचने के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। जब तेज हवा चले तो सिंचाई न करें, अन्यथा फसल गिरने की भी संभावना बढ़ जाती है। जिन किसानों के पास फव्वारा सिंचाई की सुविधा है वे दोपहर के समय तापमान वृद्धि के समय आधे घंटे तक फव्वारे से सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।